अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज है आपके। सच कहानी 13 नंबर के साथ हाज़िर हूँ। 13वां हिस्सा जारी है और आप लोगों की फ़ीडबैक का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। एक तो ये कि थोड़ी टाइम की कमी की वजह से मुझे कहानी के थोड़े से रुख को मोड़ना पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा करना पड़ता है। कंटिन्यू मैं ये कहानी लगातार 3.5 घंटे शंग्रीला रिजॉर्ट में बैठ के सुना चुका हूँ। खैर वो एक लगा, चलिए जी कहानी की तरफ चलते हैं। अब मुस्तनसर और उसके बाकी कज़न और आमल बाबा का चेला जो था वो पटड़ी के दूसरी तरफ क्रॉस करके आ चुके थे, बकौल इन चीज़ों के कि वो उनकी हदूद से बाहर आ चुके थे। अब रोला ये था हमारे साथ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, 2 बंदे ज़ख्मी हैं, एक ज़ख्मी हमारे साथ, एक कमज़ोर दिल का बंदा है और बस हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, कपड़े हमारे मिट्टी में लथड़ चुके हैं। और ये सारा कुछ हमने किया था अपने दोस्त और अपने कज़न की जान बचाने के लिए, जो कि हम लोगों से नहीं हो सका पूरा। खैर हम बैठे हुए थे, अब दिल में यही आस थी कि किसी तरह सुबह हो। मैंने आपसे पहली कहानी में भी ये गुजारिश की थी कि वक्त रुक जाता है, बिल्कुल वक्त रुक जाता है, वक्त चलता ही नहीं है जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है। आगे पीछे जो है ना, मिनटों सेकंडों की गेम होती है। खैर बेबसी से बैठे हुए थे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जो कमज़ोर दिल अली था उसको दबा रहे थे पाँव और उसका सर, और उससे कह रहे थे बस कुछ नहीं होता, हम ख़तरे से निकल आए हैं। दूर कहीं खुदा खुदा करके दूर कहीं अजान की आवाज़ आई। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ख़त्म हो गई। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, अजीब सा माहौल पे छाया हुआ खौफ और सकूत ख़त्म हो गया। खैर उस वक्त ठीक कोई 2 या 4 मिनट के बाद दूसरी अजान की आवाज़ आती है। आप इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, दरख्त ही दरख्त हैं, और आप बैठे हुए हैं, मौसम में खुनकी भी है और अजान की आवाज़ आती है। यकीन जानिए ये आवाज़ जो होती है ना, एक नेमत, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपको ज़िंदगी मिल जाती है। आपने कभी ऐसा सोचा हो कि आपको रात को डरावना ख्वाब आया हो और आप डर चुके हो और सुबह ना हो रही हो, लेकिन जब अजान की आवाज़ आती है तो आप कहते हैं शुक्र है अल्लाह पाक का, सुबह होगी, अजान हो गई, आपका खौफ ख़त्म हो जाता है। यही सिचुएशन हमारे साथ थी। खैर किसी न किसी तरह थोड़ा सा उजाला हुआ। हमने आमिल को और सबको इकट्ठा करके जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक किसी तरह एक्सेस करके पहुँचे और वापस बाबा अमल के पास आ गए। बाबा अमल ने कहा कि देखो तुम लोगों ने जो किया सो किया, और हम दोनों उस्ताद भाई भी हैं। मैं ये समझता शायद वो मेरा दीद लिहाज करेगा, लेकिन उसे दीद लिहाज नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी पीढ़ी प्यारी है, उसे अपनी संगत प्यारी नहीं है। मैं इसके बारे में तुम लोगों को दोबारा बुलवा लूँगा, अभी तुम लोग जाओ। हम लोग आ गए और बड़े मायूस आए, और मैंने सबसे वादा लेके कोई किसी को घर में ये इस चीज़ के बारे में नहीं बताएगा जो हमारे साथ हुआ है। अब आते हैं फैसल की तरफ। फैसल घर में था। पीर साहब ने घर के चारों तरफ कुछ पढ़कर पानी का दम करके पानी गिरा दिया और 2-4 तवीज़ जो साइडों पे दबा दी। उससे ये हुआ कि फैसल का थोड़ा सा खौफ कम हुआ, लेकिन शिद्दत अभी तक वही की वही थी जो चल रही थी। अभी इसीलिए तो बड़े बूढ़े मना करते हैं और समझदार लोग मना करते हैं कि पराई चीज़ों के साथ नहीं उलझना चाहिए, आपको नुकसान होता है। यहाँ पर जब आमिल ने देखा, साधु ने, कि मेरे हथी कुछ नहीं आ रहा, तो उसने घना फैसला किया कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा उसके फैसल के बकौर उसे लगता था कि शायद मेरी मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं और अब आसानी होगी है, शायद 2-4 दम करने के बाद मेरी जान छूट जाएगी, मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाऊँगा। ऐसा हुआ कि मुझे एक अंधेरा कमरे में अचानक से उठा के ले जाया गया। मुझे नहीं पता मुझे कौन उठा के लेके गया, बस मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने हवा में मुझे उठाया, और एक बहुत बड़ा तख्त था, उस तख्त पर मुझे बिठा दिया गया। शायद ऐसी चीज़ें आप लोगों ने फिल्मों में देखी हों, लेकिन मैं हकीकत में देख रहा था कि पत्थर के सारे सीटें थी, पत्थर के सारे वो तख्त बने हुए थे, पीछे मशलें जल रही थीं, या शायद जानबूझ के मशलें एक तरफ बहुत बड़ा आग का लाव था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे कोई बिजली की चीज़ या इलेक्ट्रिक चीज़ या जैसे बल्ब या रोशनी, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें लग रही थी। वहाँ पे एक तख्त था, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तख्ता बिछा हुआ था। उसके ऊपर 2 बंदे आए, उन्होंने एक अजीब सी चीज़ पकड़ी हुई थी, या जानवर कोई पकड़ा हुआ था। गालिबन मैं नाम तो लेना, लेकिन चले कहानियों में तो नाम लिया ही जाता है। वो सूअर था, क्योंकि उसकी आवाज़ें भी इस तरह की चीखने जैसी आ रही थी। उसको पकड़ा हुआ था, बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने एक बंदे ने पीछे वाली टांगें पकड़ी हुई थी, एक बंदे ने आगे वाली टांगें, और उन बंदों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। वो उसको तख्त के ऊपर लिटा दिया, पकड़ लिया,
और जेब से मतलब या उनके पास रस्सियाँ थी, उन्होंने उसके चारों हाथ पांव बांध कर तख्त के गिर्द लगे हुए जो लोहे के या लकड़ी के, क्योंकि मैं बिल्कुल साकन बन, मुझे लगता जैसे मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ, उनके साथ बांध दिया। अब हुआ ये कि वो उल्टा जानवर लेटा हुआ है, मतलब उसकी कमर जो है वो तख्त पे है और टांगें उसकी ऊपर की तरफ हैं और टांगें चारों तरफ से बंधी हुई हैं। इतनी देर में जनाब साहब पता नहीं क्या हुआ, अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो कोर्स में कुछ गुनगुना रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह की। और फिर मैंने देखा कि एक लंबा तिरंगा आदमी है जिसने अजीब वो चोगा सा पहना हुआ है, सर उसका नीचे की तरफ झुका हुआ है और उसके हाथ में एक लंबा सा थाल है और उस थाल के ऊपर एक लंबा सा चाकू पड़ा हुआ है। और मैं आपको अभी भी कह सकता हूँ कि मैं हैरत अंगेज़ तौर पे देख रहा था कि मुझे लग रहा है जैसे मैं फ़िल्म देख रहा हूँ। अच्छा खैर, और मैं बिल्कुल साकन बैठा हूँ, जैसे किसी बंदे को हिप्नोटाइज़ करके बिठा दिया जाता है। वो बंदा आगे आया, उसने वो एक दूसरे बंदे को थाल पकड़ाया और उसमें से चाकू निकाला, लेकिन बिल्कुल उस जानवर के पास आके वापस मुड़ गया। वापस मुड़ के वो चलता हुआ आग के पास आया। अब मुझे समझ आई कि आग जहाँ पे जल रही थी उसके उस तरफ जो है ना एक अजीब सा बुत था जिसका रंग तो काला था, आंखें उसकी सुर्ख थी और उसमें से 4-5 के 6 हाथ निकले हुए थे, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी और सारी की सारी वो जल रही थी। समझ लो कि वो आग ही थी जो उसके हाथों से निकल रही थी। तो उसको जाके कहता है कि देख महारानी, मैं तेरे लिए आज बल्ली चढ़ा रहा हूँ, तो उसको मेरा असीर कर दे। देख रानी, अगर बल्ली चढ़ाऊँ तो तू मेरा उसको असीर कर देगी। देख रानी, मेरी बस तेरे पास आने के कुछ घड़ियाँ रह गई हैं, तू मेरी इसको पूरी कर दे। और वो अजीब से दोनों हाथ हवा में फैला के चाकू उसने वहाँ पे रख दिया जो आग का लाव सा जल रहा था उसके पास, और कुछ देर वो अनाप शनाप को जो उसको जंतर मंतर था वो पढ़ता रहा। मैं उसको हैरत से देख रहा हूँ। मैं हैरत इस बात पे थी कि ना तो मैं अपना जिस्म हिला सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं देखे जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने चाकू उठाया और अपने कलाई पे मार दिया। उसमें से खून ऐसे निकल था जैसे बिल्कुल एक आप पेन, स्याही वाले पेन में से स्याही गिरा रहे होते हैं। उसने उसको दूसरे हाथ से चल्लू बनाया, उस खून को लिया और आग में उछाल दिया। अच्छा, आग में उछाला, कुछ भी नहीं हुआ, बजाय इसके कि आग क्यों फ़र्क पड़ता, कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता आग ज़्यादा भड़क उठी। मैं कहा उस्ताद जी, मतलब मैं तो खैर सुन बैठा, देखे जा रहा हूँ एक फिल्मी सीन की तरह। फिर वापस चलता चलता आया, वो जानवर जो जकड़ा हुआ सर को बुरी, क्योंकि उसकी टांगें तो अब हिल ही नहीं रही थी ना, वो पूरी तरह खींच के बंधा गया था, वो सर को दाएं बाएं मार रहा था। वो जनाब उस तख्त के पास आया, उसने तख्त के पास चाकू को रखा और सबसे कुछ उसने सर मोड़ के अपने हवारियों से कुछ कहा। उन सब ने हाथ हवा में लहरा दिए और गोल गोल दायरे में घुमाना शुरू कर दिया। अब ये लगा लो कि हाथ उनके हवा में थे और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हरकतें कर रहे थे और वो कुछ पढ़ रहे थे जिसकी समझ मुझे नहीं थी, लेकिन मुझे उनके पढ़ने से जो है ना या उनकी आवाज़ आने से तकलीफ़ हो रही थी कि ये क्या चीज़ है। करते रहे, बिल्कुल अंधेरे थे, मुझे किसी की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, बस यही नज़र आ रहा था कि जो वो कर रहे हैं। अचानक उसने वो चाकू उठाया, चाकू उठा के और उसने बुलंद किया और ठीक उस जानवर के हलक के पास उसने चाकू घुसा दिया। उसके मुंह से इतनी चीखों की आवाज़ और अजीब सी आवाज़ निकली और उसने सर दाएं बाएं मारना शुरू किया, लेकिन उस जालिम के बच्चे के अंदर इतनी पावर थी कि उसने वो एक ही झटके से उसके हलक की तरफ से पेट की तरफ खींच दिया और वो उसको चीरता हुआ पेट को उसके नीचे तक आ गया और एकदम से यूं खुला जैसे गुब्बारा फट गया, उसकी अंथड़ियाँ बाहर आ गई। उसने हाथ डाला, अंथड़ियों को हवा में उठाया और दूसरे हाथ से उनके अंदर गालिबन दिल वाली जगह जो थी वो तड़पते हुए जानवर की और धड़कते हुए दिल को जिंदा, जो कि उस वक्त तक तो जिंदा ही था, दिल को ज़ोर से पकड़ा और दोनों हाथों से खींच लिया। खींच के उसने ज़ोर से फेंका दिल जिस तरफ वो बुत था या जो उसकी महारानी थी, जो कुछ भी थी उसकी तरफ फेंका और मेरे देखते देखते वो दिल सीधा उस बुत की ज़ुबान पे जाके गिरा। इसके साथ ही हू हा हो की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जी कुर्बानी कबूल हुई, कुर्बानी कबूल हुई, कुर्बानी कबूल हुई। अभी वो इसी चीज़ में नाच रहे थे, कूद रहे थे, अचानक दिल, मतलब मैं देखता रहा क्योंकि मुझे तो जैसे मैं फिल्म का सीन देख रहा हूँ, वो दिल उड़ता हुआ आया और वापस उसकी गोद में आके गिर गया, नीचे ज़मीन पे गिरा। उसने हैरत से देखा कि मुझे लगा क्या है। जब उसने देखा अपने आप को लगा क्या, उसके दोनों हाथ खून से लुथड़े हुए थे, तो नीचे देखा, नीचे दिल पड़ा हुआ था जो बुरी तरह फड़क रहा था। उसने हैरत से उसको देखा, उठाया और फिर उसने बुत की तरफ देखा, जैसे उसको देख रहा हो हैरत से, सदमे से कि ये क्या चीज़ हुई है। अब उसकी परेशानी की बारी थी कि ये क्या हुआ, उसकी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई।
खैर उसने कुछ नहीं किया। दोबारा उसने तड़पते हुए जानवर की अंथड़ियाँ, तो ठंडा पड़ चुका था, अंथड़ियाँ उठाई, उनमें से कलेजी लग गई और वो ले जाके आग में फेंक दी। पूरे जगह पे मुझे स्मेल आ रही थी कि गोश्त जलने की स्मेल आ रही है। खैर चलता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया बुत के, दोनों हाथ हवा में उठाए, तो हैरत अंगेज़ तौर पे बुत ने हिलना शुरू कर दिया। जब वो हिल रहा था तो उसने कहा कि मतलब मेरी कुर्बानी कबूल करो, मेरी कुर्बानी कबूल करो महारानी, मेरी कुर्बानी कबूल करो। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे उसको पता चलता कि उसकी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है। वो चलता वापस बिल्कुल मुर्दों की तरह चलता वापस आया और वहीं पे एक तख्ते पे ढह गया। उसके दोनों हाथ लटक रहे थे जिनसे खून बह रहा था, उसके मुंह पे खून लगा हुआ था, खून के छींटे लगे हुए थे और वो सदमे से नीचे सर झुकाए बैठा था। फिर उसने सर उठाया, जैसे उसने सर उठाया उसकी स्ट्रेट आंखें मेरे ऊपर थीं और मुझे देखते हुए कहता है कि तू जो मर्ज़ी कर ले, जितने मर्ज़ी तकड़े बावे ले आ, जो मर्ज़ी कर ले, तेरी पुश्त पे कोई भी हो, तुझे मेरा असीर तो होना पड़ेगा, तुझे मेरे लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों कि महारानी ने इसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, वो तेरी कुर्बानी ही चाहती है और हम तुझे ही कुर्बान करेंगे। मैं हैरान, मैं ये सोच रहा था मैं कि सुन क्यों बैठा हूँ, और मेरी कुर्बानी करेंगे तो मैं पास बैठा, मेरी कुर्बानी कर क्यों नहीं रहे। मैं परेशान बैठा हुआ था। अचानक वो उठा, उसने बिल्कुल हाथ साथ साफ़ नहीं किए, उसी तरह खून में लुथड़े हुए थे, और वो चाकू जो उसका या खंजर इतना लंबा से फल वाला था, खून में लुथड़ा हुआ था, उसको उठाया और सीधा मेरी तरफ आया और उसने जैसे ही हवा में बुलंद किया और मेरे सर के आर पार उसने कर दिया। और मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे हैरानगी होगी कि दर्द का एहसास तक नहीं हुआ और मैं फड़का हूँ तो एकदम से मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया, होश में आओ, होश में आओ, कलमा पढ़ो, होश में आओ, कलमा। मैंने एकदम से देखा तो मैं अपने कमरे में था। मैंने कहा फैसल, आज तो तू बच गया, कर तो तू गलत बैठा है, अब तुझे इसमें से बचाने के लिए कौन आएगा। कुछ तो हो जो तुझे बचाए, या तो खुद हिम्मत कर, कुछ कर, इससे पीछा छुड़ा। एक चीज़ हैरत अंगेज़ तौर पे आपको हैरान करेगी कि आपके साथ जो हो रहा होता है ना, वो बाकी सबको नहीं पता होता। बाकी सब ये समझ होता है कि उन दौरे पेंदे ने, ये नहीं पता होता कि उन दौरों के अंदर हो क्या रहा है। तो जब इस तरह की कैफियत हो ना, तो आप मरीज़ को समझा करो कि उस नाल हो की रहा है। वो तुसी कहते हो इन्हों दौरे पैर दम करो, इन्हों दौरे पैर ने इनके पैर मलो, इनके हाथ मलो, जबकि वो उस कैफियत में से गुजर होता है जो चीज़ें उसके साथ वो सलूक कर रही होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि फैसल ने कहा कि मैं इस चीज़ के, जिस चीज़ के पीछे मैं खुद जिम्मेदार हूँ ना, मुझे इसके लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि उसके बिल्कुल दिमाग को सुन किया जा चुका था और इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि कोई बाहर से बंदा उसकी मदद को आता। बाबा जी सरकार को जब ये कैफियत से आगाह किया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें इसके लिए कुछ मुराकबे करने पड़ेंगे, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन जो है ना, या जो नापाक ताकतें जो है ना, नियत है ना, उनको पाकी के साथ लड़ने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहें कि फौरी तौर पे आराम आ जाए, आ जाता है, लेकिन उसके लिए पावर काले इल्म में होता है, या उसमें पीढ़ियाँ होती हैं और नूरी इल्म में दर्जे होते हैं। अब बराबर के दर्जे का बंदा ऐसे ही है जैसे आप ग्रेजुएशन को मैट्रिक से लड़वा दें, या मिडिल क्लास पढ़े हुए बच्चे को आप ग्रेजुएशन बच्चे से लड़ा दें, या प्राइमरी वाले को आप इंटर से लड़ा दें। यहाँ पे भी यही गेम चलती है। तो अब यहाँ पे बाबा जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ करता हूँ और मुझे ही इसके साथ जो है ना वो करनी पड़ेगी, तोड़ इसका करना पड़ेगा, उसे हम तोड़ कहते हैं। तोड़ करने के लिए बाबा जी ने कहा कि शाम को महफिल लगेगी और महफिल में जो है ना हमें आज हर हाल में जो है ना इशा के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसका तोड़ करते हैं। अब बात तो उनकी सही थी, जो होना था वो तो होना ही था। खैर इशा के बाद का टाइम आ गया, बाबा जी ने सामने बिठा लिया फैसल को और उनसे पूछना शुरू किया कि अब तुम मुझे बताएगा कि तेरे इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि ये जो मुसलसल प्रवास कर रहा है, तो इसको तुझे नज़र आ रहा है। फैसल हका बका देख रहा है कि यार ये कि क्या बातें कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा ठहर, मैं तेरा पर्दा हटाता हूँ। तो उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका, तो उसने फैसल ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। जिस जगह फैसल को बिठाया गया था उसके इर्द गिर्द 4-5 कज़नों को बिठा दिया गया था कि अगर ये हरकत करे, भागे, दौड़े या कुछ करे तो इसके बाजू पकड़ के रखने, इसको छोड़ना नहीं है तुम लोगों ने। सब ने कह दिया जी ऐसे ही करेंगे जैसा आपने कह दिया। अब फैसल ने कहा कि हाँ जी एक उल्लू है और ये तो मुझे मारने आ रहा है। जब उसने ये कहा तो उठ के भागने लगा, तो उन्होंने पकड़ के बिठा लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मारेगा, तुम बस ये बताओ। उसने कहा जी हाँ जी, ये घर के इर्द गिर्द मुसलसल घूमे जा रहा है, उड़े जा रहा है गोल दायरे में ना, जैसे ये देख रहे हो कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा। बाबा जी ने कहा कि ठीक है। अच्छा, उन्होंने
पढ़ के कुछ हवा में ऐसे फूंक मारी तो वो जो उल्लू उड़ रहा था वो एकदम से एक तरफ को प्रवास कर गया। एक चीख उसके मुंह से निकली जैसे किसी ने उसको पत्थर मारा या कोई चीज़ मारी और वो उड़ गया। बाबा जी ने कहा कि ये तो गया, अब उसको बुलाने के लिए, अब जो होने जा रहा है उसके लिए तुम लोगों को दिल गुर्दे से काम लेना होगा। तुम लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो कैफियत इस लड़के की होगी ना, उस कैफियत पे दिल नहीं हारना तुम लोगों ने। चंद सानिया तक बाबा जी पढ़ाई करते रहे और उनके सामने रखे हुए प्याले के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। बाबा जी ने सर उठा के आसमान की तरफ देखा, मतलब कमरे में थे लेकिन ऊपर की तरफ देखा, फिर अपने इर्द गिर्द देखा और कहा कि देखो अभी जो चीज़ें होने जा रही हैं ना उसके लिए तुम लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहना, ठीक है। बाबा जी यूँ देख रहे थे जैसे वो दीवार के आर पार देख रहे हो, तो दूसरी तरफ से जो है ना एक स्याह कलर की आंधी जैसे बगुला टाइप होता है वो हवा में प्रवास करता हुआ आ रहा था और फिर वो बिल्कुल फैसल के सर के ऊपर आके छोटा सा होकर खड़ा हो गया और उसमें से अचानक ही एक सब्ज रंग के पत्थरनुमा बकरी के बच्चे ने छलांग लगे बाबा के सामने खड़ा हो गया। कहता कि तू आया इसको बचाने के लिए, तुझे पता नहीं है इसको मैंने कहा है कि जो तेरा है तू ले, जो तेरा है तू ले ले, तो ये ले नहीं रहा। तो जब ये नहीं ले रहा तो मुझे इस पर गुस्सा आया हुआ है और ये लेगा, इसको हर हाल में लेना है क्योंकि इसने हमें बुलाया है, तो ये हमें आज़ाद नहीं छोड़ सकता, हम किधर जाएं। तो बाबा ने कहा कि मैं तुझसे तो बाबा उसको चंद में देखता रहा और फिर उसको कहता कि मैं तुझसे तो बात करने के लिए, तुझे तो नहीं बुलाया, मैंने तो उसको बुलाया जो तेरे ऊपर बैठा हुआ है। तो बकरी के मैंने ऐसे टहलने लगा जैसे बड़े गरूर और बड़े तकब्बर के साथ अगले दोनों टांगे अपने मटक मटक कर चलते हुए कहने लगा कि वो नहीं आएगा, तेरे बुलाने पे थोड़ी आएगा, तू क्या चीज़ है जो तेरे बुलाने पे वो फौरी तौर पे आ जाए। यहाँ पे बाबा जी ने एकदम हवा में हाथ बुलंद किया और उसके सर पे रख दिया और उसको मोड़ा। देखने वालों को यूँ लग रहा था कि जैसे उनके हाथों ने कुछ पकड़ा हुआ है, जबकि उन हाथों को उन चीज़ों ने पकड़ा हुआ था क्योंकि बाबा जी अपनी जगह पे स्टक हो चुके थे, उनकी आंखें एक जगह पे रुक चुकी थी। अब आगे क्या हुआ इसके लिए देखिएगा। तो कह रहे थे कि मैंने तेरे सिंगों को पकड़ा हुआ है लेकिन मेरा हाथ तेरे हाथ के साथ जम चुका है, ठीक है। अब तेरे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, या तू मरेगा या मैं मरूंगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू मुझे अपनी तरफ खींच ले। हाँ, मैं तेरी ताकत ज़रूर ले जाऊंगा, लेकिन वो ममेना टाइप जो छोटा मेंढा था वो पूरी तरह से उछल कूद कर रहा था। उसकी पिछली टांगें ज़मीन पर बड़ी बुरी तरह से मचल रही थी, ज़मीन पर उसने इतनी ज़ोर से शोर मचाया हुआ था, लेकिन बाबा जी ने उसको सख्ती से पकड़ा था और उसने बाबा जी को पकड़ा हुआ था। अब दोनों की ताकत में कशमकश चल रही थी। क्यों ज़ोर लगा रहा है इसके साथ, क्या ख्याल है, तू अगर कहे तो मैं खुद ना आ जाऊं। फैसल के मुंह से अचानक आवाज़ें आने लगी और उसने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को पूरे फर्श पे रख के उसके ऊपर वो उठ के खड़ा हो गया। अब ये था कि उसका पूरे वजूद उसकी 10 उंगलियों के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके मुंह से अजीब सी झाग निकल रही थी और उसकी आंखें घूम चुकी थी। बाबा ने कहा कि देख तू इसको छोड़ दे। उसने कहा ये ले, फिर छोड़ रहा हूँ। और उसने हैरत अंगेज तौर पे यूँ लगा कि फैसल एकदम से सामने दीवार से जाके चिपक गया। अब आगे की जंग जारी है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है और कौन इस जंग में हारता है। हाजिरी हो चुकी है, बाबा जी भी मैदान में आ चुके हैं और आप कहानी के करैक्टर को यकीनन भूल चुके होंगे जिसकी एंट्री शानदार अंदाज में बैकअप पे आने वाली है, याकूत। चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, टच में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।